ओके, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop and bubble। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर। सो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक ड्रॉप या फिर बबल कंसिडर करेंगे। तो जो कुछ भी प्रेशर ड्रॉप के अंदर है या फिर बबल के अंदर है उसको बोलेंगे अपन इनसाइड प्रेशर, और जो भी प्रेशर ड्रॉप के बाहर है मीन्स आउटसाइड द ड्रॉप, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज outside pressure। That outside pressure is nothing but atmospheric pressure। That pressure is nothing but atmospheric pressure, because outside pressure is nothing but pressure of air or atmosphere। That's why it is called as atmospheric pressure। So what is excess pressure? Excess pressure is nothing but the inside pressure minus outside pressure। Okay, understand? So difference between the inside pressure and outside pressure, okay, inside pressure means pressure inside the liquid drop or bubble, and this is atmospheric pressure। So the difference between these two pressures is nothing but excess pressure for the drop or liquid bubble। So that's the definition of excess pressure। Next topic, that's the first, okay, next topic, here we are going to find what? We are going to find the expression for excess pressure of liquid drop and bubble। So first we are going to find, or we are going to derive an expression, we are going to derive an expression for excess pressure of a liquid drop। Okay, so first expression is what? Expression for excess pressure of liquid drop। Okay, for this what we are going to do, for the to derive this expression we are going to first we are going to consider a liquid drop। So this is our liquid drop, और ये अपना लिक्विड ड्रॉप हो गया। इसकी जो रेडियस है इसको बोलेंगे अपन स्मॉल आर। ओके, रेडियस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप इज नथिंग बट स्मॉल आर। तो इसका जो इनिशियल सरफेस एरिया है इस लिक्विड ड्रॉप का, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप is nothing but what? उसे A1 बोल देते हैं अपन। A1 is equals to what? 4 pi r square। Our drop is spherical in shape, so as our drop is in spherical shape, that's why we use the formula for surface area of sphere। Okay, बिकॉज और ड्रॉप इज इन स्पेरिकल शेप। अपने ड्रॉप का जो एरिया है वो स्पेरिकल होने के कारण अपन ने यहाँ पे एरिया ऑफ स्पीयर का इस्तेमाल करके अपने ड्रॉप का सरफेस एरिया फाइंड किया है। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज
the surface area of a liquid drop by keeping its inside pressure constant। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो भी लिक्विड ड्रॉप है इसका सरफेस एरिया अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसका सरफेस एरिया क्या करेंगे, अपन बढ़ाएंगे। ओके, तो समझ लीजिए ये था हमारा पहले का ड्रॉप जिसका रेडियस था r। अब अपन ने क्या कर दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ाया। सरफेस एरिया बढ़ाया मीन्स ये हो गया अपना बढ़ा हुआ सरफेस एरिया वाला लिक्विड ड्रॉप। तो अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ा तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर समझ लीजिए इसकी रेडियस जो है वो डेल्टा r से बढ़ गई, इससे बढ़ गई डेल्टा r से। तो पहले जो रेडियस थी r, अब वो रेडियस हो गई r प्लस डेल्टा r। ओके, इनसाइड प्रेशर कांस्टेंट मीन्स पी आई इज कांस्टेंट हियर, पी आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी हम कैसे करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए हम बाहर से लिक्विड मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, तभी अपने बबल का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो फाइनल एरिया रहेगा ड्रॉप का, ओके, फाइनल एरिया ऑफ अ ड्रॉप, उसे A2 कह देते हैं अपन। ओके, वो रहेगा 4 पाई। अब यहाँ पे रेडियस जो है वो रहेगी r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। ओके, हियर वन थिंग यू हैव टू नोट दैट द डेल्टा r इज टेंड्स टू 0। जो डेल्टा r है ये बहुत छोटी टर्म है, ओके, एज कंपेयर टू r। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म है तो इसे अपन क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। सो A2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 पाई, what you will get expanded binomially, so it will be r square plus 2r delta r into plus delta r square। ओके, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, A2 इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r प्लस 4 पाई r डेल्टा r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेल्टा r इज टेंड्स टू 0। ओके, और डेल्टा r इज टेंड्स टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा r इज स्मॉलर देन 1। ओके, और अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो डेल्टा r स्क्वायर इज वेरी स्मॉलर देन 1। ओके, डेल्टा r इज स्मॉलर देन 1, और अगर आप डेल्टा r का स्क्वायर लेते हैं तो दैट टर्म इज वेरी लेस देन 1। दैट मीन्स ये जो टर्म है यहाँ पर 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर, ये टर्म है निग्लिजिबल, ये टर्म है निग्लिजिबल। ओके, तो ये टर्म निग्लिजिबल होने के कारण हम इस टर्म को अपने इस एक्सप्रेशन से निगलेक्ट कर देंगे। तो अपने पास A2 का जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r। ओके, एंड दैट्स इट, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ we are find change in surface area, change in surface area of liquid drop, change in surface area of liquid drop। Okay, so change in surface area of the liquid drop is given by delta A, and delta A is equals to what, A2 minus A1। A2 is greater than A1, that's why I subtract A2 from A1, that's why I subtract A1 from A2। So put the values of A1 and A2 from equation 1 and 2, what you will get, 4 pi r square minus plus 8 pi r delta r minus A1 is over here,
that's A1. So that is 4 pi r square, 4 pi r, and this 4 pi are cancel. This one is positive, this one is negative, so they cancel out. So what you will get, delta A is equals to 8 pi r delta r. Okay, that's our expression for change in area. Give it equation number 3. Now next part is what? We know that a formula, okay, that formula is nothing, that formula is given by surface tension is equals to dW by dA. dW by dA, if you remember, अपने पास एक फार्मूला हम सीखे थे, जो फार्मूला था सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया. तो ये फार्मूला हमने देखा था रिलेशन बिटवीन, ये फार्मूला हमने किस में देखा था? ये फार्मूला हमने देखा था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी में, एनर्जी में. ओके, तो यहाँ पे इस फार्मूले से अब हमको मिलेगा dW, ओके, एंड T इंटू dA. सो व्हाट इज dW ओवर हियर? यहाँ पे dW जो है, dW का मतलब होता है हियर, dW मीन्स व्हाट? dW मीन्स इट इज वर्क डन, it is work done to increase area by dA, to increase area by dA. समझ में आपको? ओके, dW is nothing but what? dW is nothing but work done to increase surface area by dA. सो यहाँ पे भी dW कुछ और न होते हुए क्या है? वर्क डन है, जिस वर्क डन की मदद से अपन अपने इस ड्रॉप का जो एरिया है वो A1 से बढ़ाकर A2 कर रहे हैं. ओके, एंड we have that is the dA is nothing but change in surface area of the drop. ओके, यहाँ पे dA दूसरा कुछ न होते हुए क्या है? that is nothing but change in surface area of the drop. ओके, तो अब यहाँ पे dA की वैल्यू पुट कीजिए, अपने पास dA की वैल्यू है. so what you will get? dW is equals to T into 8 pi r delta r. ओके, दैट्स इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ पे dW क्या है? फिर से एक बार, dW इज नथिंग बट वर्क डन. ये वो वर्क डन है जो अपन ने किया है, किस लिए? अपने ड्रॉप का सरफेस एरिया A1 से बढ़ाकर A2 करने के लिए. ओके, ओके, अब तक हमने इस वीडियो में देखा कि हमने उस वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया, जिस वर्क डन की मदद से हमने अपने लिक्विड ड्रॉप का जो एरिया है वो A1 से बढ़ा के A2 किया. सो dW इज नथिंग बट वर्क डन by which we increase the surface area of our liquid drop from A1 to A2. ओके, अब इस वर्क डन के फॉर्मूले को बनाने का या फिर वर्क डन फाइंड करने का एक और फार्मूला है जिसे हम डिराइव करेंगे मैकेनिक्स की मेथड से. मैकेनिक्स की मेथड मतलब जिसमें अपन वो फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने डिराइव किया है न्यूटन के लॉज से और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से. फॉर एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट लाइक दैट. तो हम सबको पता है, वी नो दैट अपने को एक फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अब इस फॉर्मूले से अपन एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बना सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से. दैट्स अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर. ओके, सो इस फॉर्मूले से अपन एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बना सकते हैं. वो फॉर्मूला कैसा रहेगा? एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट? एक्सेस फोर्स अपॉन एरिया.
दैट एरिया इज नथिंग बट इनिशियल एरिया ऑफ आवर ड्रॉप। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये दूसरा कोई एरिया ना होते हुए अपने ड्रॉप का इनिशियल एरिया है। ओके, सो अब इसे रीअरेंज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे एक्सेस फोर्स का। एक्सेस फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया को इधर लेके गए तो फॉर्मूला बनेगा एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, और इनिशियल एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारे एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ओके, ओके, तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो फॉर्मूला था एक्सेस फोर्स का, जो था एक्सेस प्रेशर दैट इज पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इनिशियल एरिया ऑफ आवर ड्रॉप। अब अपने को एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे अब जो वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। ओके, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड वर्क डन। ओके, वर्क डन। अब ये कौन सा वर्क डन है? ये वो वर्क डन है जिस वर्क डन की मदद से here we are going to find the work done for what, for increasing the radius of a drop by delta r. Okay, here we are going to find the work done for increasing the radius of a drop by delta r. यहाँ पे हम वो वर्क डन फाइंड करने वाले जिस वर्क डन की मदद से अपन अपने ड्रॉप की जो रेडियस है वो r से बढ़ा के क्या करने वाले, r प्लस डेल्टा आर मीन्स रेडियस जो किससे बढ़ाने वाले अपन, डेल्टा आर से। ओके, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और हमारे पास वर्क डन का ये फॉर्मूला है मैकेनिक्स की मदद से आया हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वो जो वर्क डन है, जो वर्क डन हम करने वाले हैं किसके लिए, अपने ड्रॉप की रेडियस को बढ़ा के आर से डेल्टा आर करने के लिए, या फिर अपनी जो भी रेडियस है उसमें अपने ड्रॉप की उसको डेल्टा आर से बढ़ाने के लिए जो भी वर्क डन कर रहे हैं उसको अपन डी डब्ल्यू बोलते हैं। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है अपने ड्रॉप की रेडियस डेल्टा आर से बढ़ाने के लिए, उस फोर्स को अपन एक्सेस फोर्स बोलेंगे। फोर्स है एक्सेस फोर्स। ओके, इनटू व्हाट, इनटू द डिस्प्लेसमेंट मीन्स हियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर। मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ओके, लिसन, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये है हमारा ड्रॉप, इस ड्रॉप की जो रेडियस है वो है आर। ओके, और अपन इस रेडियस को बढ़ा रहे हैं किससे, डेल्टा आर से। इस रेडियस को अपन बढ़ाएंगे किससे, डेल्टा आर से। तो ये जो इंक्रीज हो गया ये समझ लो हो गया डेल्टा आर। अब क्या होगा, जब आप रेडियस को आर से बढ़ा के, आर से बढ़ाओगे डेल्टा आर से, ओके, इस रेडियस को बढ़ाओगे डेल्टा आर से, तो क्या होगा, ये जो वॉल्स है आपके ड्रॉप की ये शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट इन द सेंस दिस वॉल आर डिस्प्लेस्ड, दिस वॉल्स आर डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ये जो वॉल्स है आपके ड्रॉप की ये हर साइड से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, हर साइड से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, डेल्टा आर इतना डिस्प्लेसमेंट से। ओके, सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज डेल्टा आर। इसी के कारण हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या लिया, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर। क्यों, क्योंकि जब अपन अपने ड्रॉप की जो रेडियस है वो आर से डेल्टा आर करेंगे या फिर डेल्टा आर से बढ़ाएंगे, तो अपने ड्रॉप की जो वॉल्स है वो शिफ्ट होगी
आउटवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा आर इतने डिस्प्लेसमेंट से, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज डेल्टा आर। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स अपन यहाँ पे जो लगाएंगे इन वॉल्स को शिफ्ट करने के लिए, वो कोई दूसरा फोर्स न होते हुए कौन सा फोर्स है, एक्सेस फोर्स। दैट फोर्स इज नथिंग बट एक्सेस फोर्स। ओके, तो एक्सेस फोर्स कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो यहाँ पे लग रहा है। ओके, तुम्हारे ड्रॉप की इन वॉल्स को, ठीक है, इस वॉल को शिफ्ट करने के लिए डेल्टा आर इतने डिस्प्लेसमेंट से। अब अपने को एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला पता है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन पी आई माइनस पी ओ, ओके, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ओके, सो ये हो गया अपना वर्क डन का और एक फॉर्मूला। ओके, पहले इसमें जो वर्क डन हमने निकाला, ओके, पहले इसमें जो वर्क डन हमने निकाला उसमें जो भी वर्क डन था वो वर्क डन था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर, हमने यहाँ पे जो वर्क डन निकाला था ये वर्क डन, ओके, ये वर्क डन क्या था, ये जो वर्क डन था ये वर्क डन था किस लिए, हमारे ड्रॉप की एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो भी हमने वर्क डन किया वो वर्क डन था ये, दैट इज नथिंग बट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, और ये जो वर्क डन हमने निकाला है यहाँ पर, ये वर्क डन, इस वर्क डन, ये वर्क डन किस लिए है, ये वर्क डन है आपके ड्रॉप की वॉल्स को डेल्टा आर इतने डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट करने के लिए। देखिए दोनों केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके ड्रॉप का फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपके ड्रॉप का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ओके, सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब आपके ड्रॉप की वॉल शिफ्ट हो रही है, वॉल शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, वॉल शिफ्ट हो रही मतलब हियर व्हाट, हियर walls are shifting here due to this work done, due to above work done walls of a drop is shifting through displacement डेल्टा आर। मीन्स अगर वॉल अगर शिफ्ट हो रही है, ओके, हियर व्हाट हैपनिंग, ड्यू टू दिस वर्क डन, इस वर्क डन के कारण आपके ड्रॉप की वॉल शिफ्ट हो रही है डिस्प्लेसमेंट कितने, डेल्टा आर से। तो क्या हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एरिया और सरफेस एरिया of drop increasing means ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बिल्कुल सेम वही वर्क डन है जो हमने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए किया था। तो वो आपके ड्रॉप की वॉल को शिफ्ट करना, आपके ड्रॉप की वॉल को शिफ्ट करना मतलब उसके लिए जो वर्क डन करना वो वर्क डन, और आपके ड्रॉप का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए किया गया हुआ वर्क डन, दोनों वर्क डन सेम है। ओके, सो अगर दोनों वर्क डन सेम है तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसके पहले अपने को जो फॉर्मूला मिला था वर्क डन का वो था ये वाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू 8 pi r into delta r. That formula is nothing but come from equation 4. तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों फॉर्मूले अगर सेम है, ओके, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वेट कीजिए। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 4 what you will get, pi minus po, that is nothing but excess pressure, 4 pi r square delta r is equals to
ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4, टी इंटू 8πr डेल्टा आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, पाई कैंसिल, ओके, देन डेल्टा आर कैंसिल, यहाँ पे एक आर गया, ओके, यहाँ पे 4 गया, 4 का डिवीजन अगर यहाँ दिए तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी बची हुई टर्म्स है वो लिख दीजिए। तो क्या होगा, पी आई माइनस पी ओ इंटू आर इज इक्वल्स टू, 2 को आगे लिख देती है, 2 इंटू टी, ओके। अब अपने को जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए एक्सेस प्रेशर का, मीन्स पी आई माइनस पी ओ का फॉर्मूला चाहिए। सो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू 2t बाय आर, और पी आई माइनस पी ओ नथिंग बट व्हाट, पी आई माइनस पी ओ इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस पी ओ इज नथिंग बट व्हाट, excess pressure of what, excess pressure of drop, okay, and that excess pressure of drop is nothing but 2t by r. Here t is nothing but surface tension of liquid कौन सा liquid means वो liquid जिससे हमारा drop बना हुआ है, okay. So that's the formula for excess pressure of drop, okay, excess pressure of drop or inside the drop, okay, that is nothing but 2 into t, that is surface tension, and divided by r. R means nothing but radius of the drop, initial radius of the drop, okay. इस एक्सप्रेशन का और एक नाम है, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले डिराइव किया था लैप्लास नाम के मैथमेटिशियन ने, ओके। लैप्लास वाज मैथमेटिशियन, ही वाज mathematician, okay, what is mathematician, okay, CIAN, mathematician, Laplace was a mathematician। तो लैप्लास ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो उस वक्त उसने जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया तो उसने उसका नाम ये नहीं रखा था एक्सेस प्रेशर फॉर ड्रॉप। द नेम ऑफ दैट एक्सप्रेशन वाज Laplace law of spherical membrane, Laplace law of spherical membrane, okay, that was the name of that equation। तो एग्ज़ाम में आपको इस टाइटल के साथ भी एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि डिराइव द Laplace law of spherical membrane for liquid drop।